Hey, welcome guys, welcome back in another day of PHP CRUD operation from the Coding शिक्षा इंस्टीट्यूट सोनकच। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हमें फंक्शनलिटी ऐड करना है फॉर द डिलीट। ये जो रिकॉर्ड हमने ऐड स्टूडेंट से क्लिक करके क्रिएट करवाए थे, जैसे मैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता हूँ लाइक राम सिंह एंड ईमेल ram@gmail.com। फ़ोन नंबर भी यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स के हैं और यहाँ पर 10th क्लास अपन ने ऐड करी है। अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये रिकॉर्ड में क्रिएट कर पाता हूँ क्योंकि हमने इंसर्ट फंक्शनलिटी ऐड कर रखी है। व्यू करना चाहूँ तो इस रिकॉर्ड को व्यू कर सकता हूँ। ऑल्सो मैं इस रिकॉर्ड में कुछ चेंज करना चाहूँ, लाइक मैं मोबाइल नंबर चेंज करता हूँ तो मैं इनको अपडेट भी कर सकता हूँ। लुक, अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ डिलीट फंक्शनलिटी, लाइक मैं चाहता हूँ इस रिकॉर्ड को डिलीट करना, तो कैसे कर सकता हूँ। तो क्योंकि हमने delete.php पेज बना रखा है, मतलब students_delete.php पेज बना रखा है, जैसे हमने व्यू वाली बटन पर आईडी पास करवाई थी, सेम लाइक एडिट पे भी हमने एक आईडी पास करवाई थी, ऐसे ही हमें डिलीट बटन पर भी एक आईडी पास करवानी है। मतलब हर एक रो के पास एक यूनिक आईडी होती है, हमने डेटाबेस में कॉलम में स्टोर करके रखा हुआ है। एज यू कैन सी, डेटाबेस में स्टूडेंट्स टेबल के अंदर हमने हर एक रो को एक आईडी दे रखी है। इन आईडी के थ्रू ही हम डेटा डिलीट करवाने वाले हैं। लॉजिक विल बी वेरी सिंपल। जस्ट थिंक, यहाँ से हम आईडी लेके जाएंगे बैकएंड में, और बैकएंड में जो आईडी हमारे पास आएगी उस आईडी को हम डिलीट की क्वेरी में पास करेंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस आईडी। सिंपल, जो आईडी हम यहाँ से लेके जाएंगे उसी आईडी के थ्रू हम क्वेरी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सिंपल, यही लॉजिक होने वाला है। एंड डिलीट डेटा होने के बाद हम रीडायरेक्ट कर देंगे अगेन ऑन दी स्टूडेंट्स लिस्ट.php पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स लिस्ट.php ओपन करते हैं और इस बटन पर एक आईडी पास करवाते हैं, जैसे हमने एडिट और व्यू में किया था। तो स्टूडेंट्स लिस्ट.php यहाँ पर है और यहाँ पर students_delete.php ये पेज भी मैं यहाँ पर बना रखा हूँ। ये देखो students_delete.php, और इस पेज में भी कोई भी कोड नहीं लिखा है अपन ने, अभी लिखेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में। और यहाँ पर इस फाइल के साथ देखो, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा students_delete.php ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एज अ पैरामीटर वो करंट रो आईडी आ जाए, जैसे भी करके। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर href में ही $ID इक्वल्स टू जो भी रो आईडी होगी, तो हम उस रो आईडी को रो एरे से प्रिंट कर देंगे। सिंपल। अब इसको सेव करते हैं, इधर बैक आता हूँ मैं और रिफ्रेश करता हूँ। अब इस पर जब माउस लेकर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे सेम जैसे व्यू एडिट के अंदर हमने लगाई थी, वैसे ही डिलीट के अंदर भी ID इक्वल्स टू 4 आ रहा है। हर एक रो की ID माउस लेकर जाने पर आ रही है, या फिर ये कहें कि हर एक डिलीट बटन पर अपनी सेपरेट रो ID आ रही है। इस बटन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि ID इक्वल्स टू 4 हमें URL में मिल जाता है, या फिर जिस रो पे क्लिक करता हूँ उस रो की ID हमें यहाँ मिल जाती है। कोड काफ़ी सिंपल सा है। देखो, कुछ नहीं किया है। ये जो रो एरे के अंदर हमारे पास पूरा जो डेटा आ रहा था उसको हम वाइल लूप से रो में निकाल रहे थे 1 by 1, और 1 by 1 फुल नेम, ईमेल, फ़ोन, क्लास दिखा रहे थे। सेम इस रो एरे के अंदर हमने ID भी इको करवाया यहाँ पर इस डिलीट href के अंदर। जूम आउट करके दिखाता हूँ, लाइक कोड इतना सिंपल है। students_delete.php $ID इक्वल्स टू जो भी रो से ID आ रही है रो की, वो ID भी हमने यहाँ पे इको करवा दी ID के इक्वल में। इससे क्या हुआ कि URL में हमें ID मिल गई। अब delete.php पे चलते हैं, students_delete.php, और इस पेज में यहाँ पर मैं URL से इस पैरामीटर के थ्रू इस ID को एक्सेस कर लेता हूँ। इसके लिए PHP ओपन करना होता है और PHP क्लोज करेंगे। सिंपल। अब क्योंकि URL में पैरामीटर है हमारे पास विच इज ID, और URL से कुछ भी पैरामीटर गेट करना होता है तो हमें $_get सुपर ग्लोबल वेरिएबल की ज़रूरत लगती है, और इसके अंदर हम लिखते हैं URL में जो भी पैरामीटर है उसका नाम, लाइक ID। सिंपल। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सेमीकोलन लगा देते हैं, और इसको अगर डायरेक्ट भी इको करके देखेंगे हम लोग, सेव करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ तो हमें जो भी URL में ID होगी वो यहाँ पर इको हो जाती है। अब इस ID को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ विच इज़ ID, और अब मैं एक क्वेरी प्रिपेयर करता हूँ। तो एक क्वेरी हम लोग एक वेरिएबल के अंदर delete_q वेरिएबल के अंदर एक क्वेरी लिख लेते हैं।
विच इज डिलीट फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है, क्या नाम है हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, दिस डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर कंडीशन, वेयर इस कॉलम के पैरेलल, मतलब इस आईडी वाले कॉलम से हमें डिलीट करवाना है। तो आईडी इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड में हमारे वेरिएबल का नाम। देखो क्वेरी सिंपल सी रहने वाली है, डिलीट कर दो स्टूडेंट्स डेटा स्टूडेंट्स टेबल से, जहां पर आईडी, इस स्टूडेंट्स टेबल में जहां आईडी, ये जो यूआरएल में आईडी आई थी ना, वो वाली आईडी जिसको हमने इस वेरिएबल में रखा था। सिंपल, ये हमने क्वेरी प्रिपेयर कर दी, और क्योंकि हमें पता है कि क्वेरी प्रिपेयर होने के बाद हम उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो MySQL क्वेरी हमारे पास एक फंक्शन होता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इसे चाहिए 2 पैरामीटर, विच इज कनेक्शन एंड द क्वेरी। तो डिलीट क्यू वेरिएबल के अंदर डिलीट क्वेरी है और ये कनेक्शन वेरिएबल है। अब क्योंकि हम लोग डेटाबेस का काम कर रहे हैं तो हमें रिक्वायर करना पड़ेगा डेटाबेस, तो रिक्वायर सिंगल इन्वर्टेड के अंदर कनेक्शन डॉट PHP, दैट्स इट। अब कनेक्शन फाइल के अंदर हमने कनेक्शन वेरिएबल बना रखा है जो कि इस सेटअप का कनेक्शन है डेटाबेस से, और क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद हम इसका एक रिस्पॉन्स रख लेते हैं वेरिएबल के अंदर। सिंपल, इस MySQL क्वेरी एग्जीक्यूशन को हमने एक वेरिएबल के अंदर रखा, और अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ सिंपल, क्योंकि डेटा यहाँ तक डिलीट हो चुका होगा, तो हम चेक कर लेते हैं कि इफ रिस्पॉन्स इज 1 देन हेडर लोकेशन, PHP में रीडायरेक्ट करने का तरीका है हेलो हेडर लोकेशन, पेज का नाम, क्या नाम है पेज का, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर लिस्ट डॉट PHP, सेम नाम लिखना है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स में एस है तो एस लगाना है, सिर्फ स्टूडेंट ही है तो स्टूडेंट ही रखना है। सेम लाइक आपका जो पेज का नाम है एग्जैक्ट वही लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो रीडायरेक्शन में एरर आएंगे। अब रीडायरेक्शन होने के बाद में यहाँ से सिंपल क्वेश्चन मार्क MSG इक्वल्स टू एक मैसेज पैरामीटर, सेम लाइक जैसे हमने आईडी में पास किया था ऐसे ही मैसेज पैरामीटर भी मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। MSG इक्वल्स टू रिकॉर्ड डिलीटेड। अभी इससे देखना आपको क्या समझ में आएगा। मैं 1 सेकंड के लिए आपको ये वाला जो कोड है इसको, या फिर चलिए एक सैम्पल कोड मैं आपके लिए चला रहा हूँ। अभी मैं एक्चुअल रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको कुछ मैसेजेस वाला पार्ट भी मैं इसी वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, ताकि आप ये भी सीख जाएं कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली या इंसर्टेड सक्सेसफुली या अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेजेस कैसे दिखाए जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, क्वेरी को और एग्जीक्यूशन को, क्वेरी और क्वेरी का एग्जीक्यूशन दोनों को कमेंट कर दिया है, एंड मैं एक वेरिएबल के अंदर रिस्पॉन्स को रख लेता हूँ 1, क्योंकि आपके इफ़ को तो चाहिएगा ना रिस्पॉन्स, तभी इफ़ चलेगा। तो इफ़ में हमने रख दिया RESP इक्वल्स टू 1, अभी हमने डिफ़ॉल्ट रख लिया। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ, लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, और रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद मतलब फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड डिलीट हो गया, देन इफ़ चल गया, इफ़ चलने के बाद हेडर क्या करेगा, इसको रीडायरेक्ट कर देगा स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP पे इस मैसेज के साथ। सेव करते हैं इसको, देन मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये URL में आपको मिलेगा MSG इक्वल्स टू रिकॉर्ड डिलीटेड, क्योंकि यहाँ से रीडायरेक्ट हो चुके हैं हम लोग लिस्ट पेज पे, स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP पे, स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP पर हमें रीडायरेक्ट कर दिया गया है विद दिस पैरामीटर, विद दिस URL। ठीक है, अब इस URL से मैं यहाँ पर एक मैसेज हैंडल कर सकता हूँ। करते हैं स्टूडेंट्स अंडरस्कोर लिस्ट डॉट PHP ओपन करते हैं, ये लिस्ट पेज मैंने ओपन किया, और जहाँ पर मुझे मैसेज दिखाना है पहले वो मैसेज दिखा लेते हैं। इस बटन के नीचे मैं एक मैसेज दिखा लेता हूँ। तो ये जो बटन है मेरे पास, ये एंकर टैग, इस एंकर टैग के नीचे मैं एक पैराग्राफ लूँगा, और हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है अलर्ट अलर्ट डेंजर, नहीं अलर्ट अलर्ट सक्सेस, क्योंकि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली दिखाना है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। ये मैसेज मुझे दिखाना है। कंट्रोल एस करेंगे और एक बार प्रीव्यू दिखाता हूँ, इस टाइप से मैसेज आने वाला है। अब जो बटन है वो शायद कुछ गड़बड़ कर दी हमने, बटन को हमें इसके ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो ओवरराइड। तो ये जो एरर मैसेज है वो हम बटन के ऊपर दिखा रहे हैं, लाइक दिस, बटन के ऊपर हम एरर मैसेज दिखा रहे हैं। तो ऐसा एरर मैसेज दिख रहा है, लेकिन ये एरर मैसेज अभी एक HTML है, इसलिए ये हमेशा लोड होगा। हमेशा लोड होने का मतलब क्या है कि जब URL में ये पैरामीटर नहीं रहे तब भी शो होता है, विच इज़ रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए।
बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज ओपन होगा तो ये दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट हुआ ही नहीं तो क्यों दिखेगा? कब दिखना चाहिए? जब यूआरएल में ये पैरामीटर आए तब। और ये पैरामीटर कब आता है? जब हम रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे और रीडायरेक्ट करेंगे, तब उस टाइम पर हम ये पैरामीटर देने वाले हैं। अब इसी कंडीशन को, इसी जो सेक्शन है या फिर इस जो पैराग्राफ है, इसको मैं कंडीशन के अंदर डाल सकता हूँ। कैसे? इफ़, क्योंकि यूआरएल से हमें निकालना है एमएसजी ये मैसेज, तो फिर नॉट इम्पटी, पहले मैं चेक करूँगा कि इम्पटी नहीं होना चाहिए। यूआरएल से पैरामीटर्स निकालते हैं हम लोग $_get से, तो $_get एरे इम्पटी नहीं होना चाहिए, मतलब यूआरएल में कुछ तो सेट होना ही चाहिए। ऑल्सो एंड $_get में जो पैरामीटर है एमएसजी, उसकी वैल्यू होना चाहिए रिकॉर्ड डिलीटेड, ये होना चाहिए उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं रिकॉर्ड डिलीटेड। अगर ये केस मैच हो जाता है, देन इफ ये वाला पैराग्राफ दिखा दे, दैट्स इट। इतना सिंपल लॉजिक है। $_get इम्पटी नहीं होना चाहिए, और उस $_get ऑफ मैसेज, $_get के अंदर जो मैसेज है उस मैसेज की वैल्यू ये होना चाहिए, तब जाके हम ये मैसेज दिखाएंगे। अब ये मैंने क्यों लगाया है और ये क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि हम लोग मल्टीपल मैसेजेस को हैंडल करने वाले हैं, सेम लाइक दिस। क्योंकि रिकॉर्ड इंसर्ट होने के टाइम पर भी एक एमएसजी सेट होगा और उसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो उसमें कुछ और पैराग्राफ दिखाने वाले हैं। अभी करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। अभी रिकॉर्ड डिलीट वाला चला कर दिखाता हूँ। कंट्रोल-S करते हैं इसको, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो अभी दिख रहा है, इट्स फाइन, क्योंकि यूआरएल में MSG = रिकॉर्ड डिलीटेड लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड होगा या फिर आप जब इस ओपन करेंगे इस एप्लीकेशन को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, विच इज़ लाइक दिस। आपकी यूआरएल कुछ ऐसी दिखने वाली है। तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ भी नहीं दिखाना है, इट्स फाइन। जब आप रिकॉर्ड डिलीट पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड मैसेज डिलीट करके यूआरएल में आएगा, मैसेज रिकॉर्ड डिलीटेड, और ये रहा यूआरएल में, तो फिर ये दिखने वाला है रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, विच इज़ फाइन। ऐसे ही होना चाहिए, मतलब कोई रिकॉर्ड डिलीट करे तो उसको एक मैसेज दिखे लाइक यूज़र को कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ। एक सिंपल सा लॉजिक है। सेम लाइक जब ऐड करेंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ से रिकॉर्ड ऐड होगा, इंसर्ट होगा। इंसर्ट होता है कहाँ पर? क्रिएट पे, और क्रिएट होने पर भी हम लोग रिडायरेक्ट करवा रहे हैं। देखो, रिकॉर्ड वेरिएबल में रख लें, फॉर्म का डेटा वेरिएबल्स में रख रहे हैं, एंड देन इसको इंसर्ट क्वेरी में पास कर रहे हैं, देन इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। एग्जीक्यूशन होने के बाद इसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP पे। अब रिडायरेक्शन के टाइम पे मैं सेम यहाँ पर भी MSG = रिकॉर्ड इंसर्टेड करके मैसेज पास कर देता हूँ। सेम मैं अगर रिकॉर्ड फेल हो गया क्रिएट होने में, तो MSG = रिकॉर्ड इंसर्टेड फेल्ड, ऐसा मैसेज दे सकता हूँ। अब ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, और सेम स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP में चलते हैं, और इसी कोड को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ लाइक दिस। इससे क्या होगा? अब यहाँ पर भी ये सेम काम ही चेक करेगा कि इम्पटी नहीं होना चाहिए $_get, और मैसेज की वैल्यू रिकॉर्ड डिलीटेड नहीं, रिकॉर्ड इंसर्टेड होना चाहिए। अब रिकॉर्ड इंसर्टेड है तो अलर्ट सक्सेस में दिखाना है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली लाइक दिस। रिकॉर्ड डिलीटेड नहीं दिखना चाहिए, रिकॉर्ड इंसर्टेड दिखना चाहिए। सेम लाइक इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ फॉर द एरर मैसेज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक एरर मैसेज भी दिखाएंगे। अगर कुछ एरर आई तो रिकॉर्ड इंसर्टेड फेल्ड आया तो फिर हमें कुछ अलग मैसेज दिखाना पड़ेगा। तो मैं सेम उसको डुप्लीकेट किया, और यहाँ पर इम्पटी नहीं होना चाहिए $_get, ओके, एंड मैसेज की जो वैल्यू है वो रिकॉर्ड इंसर्टेड फेल्ड करके आना चाहिए। तो रिकॉर्ड इंसर्टेड फेल्ड करके आना चाहिए मैसेज भी, और ये रहेगा डेंजर में क्योंकि एरर मैसेज है। अब यहाँ पर एक रिकॉर्ड में क्रिएट करता हूँ। अब आप देखोगे मैं श्याम सिंह, देन एक ईमेल और एक मोबाइल नंबर कुछ भी, और 10th क्लास में डाल दिया, और मैं श्याम की जगह मोहित सिंह करके सबमिट करते हैं। अब देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली भी आ रहा है, क्योंकि यूआरएल में रिकॉर्ड इंसर्टेड आ रहा है। क्या हो रहा था? देखो, ये फॉर्म सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद इस पेज पे, मतलब यहीं पे रहता है रिकॉर्ड स्टूडेंट का जो क्रिएट फॉर्म है, सबमिट होता है सेम पेज पर। इंसर्ट होने के बाद हम उसको रिडायरेक्ट करते हैं लिस्ट पे विद दिस पैरामीटर MSG = रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो MSG = रिकॉर्ड इंसर्टेड जब यूआरएल में दिखे तब ये वाला सेक्शन दिखाना है। ये हमने रिकॉर्ड लिस्ट वाले पेज में लिख रखा है, क्योंकि रिकॉर्ड लिस्ट में हम लोग ये मैसेज दिखा रहे हैं। दैट्स इट, इतना सिंपल है। सेम आप एडिट के लिए भी कर सकते हो। जैसे एडिट पे आया मैं,
अब रिकॉर्ड यहाँ से सबमिट होने के बाद, मतलब अपडेट के लिए जैसे यूज़र ने कुछ चेंज किया और सबमिट किया तो अपडेट भी सेम पेज पर होता है आई गेस। देखते हैं, स्टूडेंट एडिट पेज ओपन करते हैं और अपडेट वाला भी लॉजिक सेम ही पेज पर है। जब रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तब भी हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं, और रिडायरेक्शन के टाइम पर सेम यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन मार्क MSG करके एक पैरामीटर देता हूँ और यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ रिकॉर्ड अपडेटेड। अब ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे आपको स्पेस वगैरह का यूज़ नहीं करना है अगर आप मल्टीपल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि URL में स्पेस अलाउड नहीं होती है, वहाँ पर %20 ऐसा कुछ दिखता है जो कि एक गुड प्रैक्टिस में नहीं आता है। आपको स्पेस का यूज़ नहीं करना है, आप हाइफन का यूज़ कर सकते हैं। देन अगर रिकॉर्ड अपडेटेड हो जाता है तो मैसेज पैरामीटर दिखेगा रिकॉर्ड अपडेटेड, नहीं तो दिखेगा रिकॉर्ड अपडेटेड फेल्ड। दैट्स इट। इनके लिए भी मैसेजेस दिखा देते हैं, मतलब रिकॉर्ड जब अपडेट होगा तो लिस्ट पर रिडायरेक्ट होगा। लिस्ट पे चलते हैं, और लिस्ट पे रिडायरेक्ट होगा तो लिस्ट पे ही चेक करना है हमें कि $_get empty नहीं होना चाहिए, सेंड लुक दिस, एंड उसमें जो मैसेज पैरामीटर है उसकी वैल्यू होना चाहिए ये रिकॉर्ड अपडेटेड। दैट्स इट। अब जब ये रहे तो अलर्ट सक्सेस होगा और रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इस टाइप से मैसेज आना चाहिए। सेम लाइक फॉर द डेंजर, तो डेंजर के लिए मैं इसको कॉपी कर लूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे डेंजर क्लासेस और ये सब फेल्ड वगैरह लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड अगर रिकॉर्ड अपडेट फेल्ड हो गया तो ये पैरामीटर आएगा URL में, ये वैल्यू आएगी पैरामीटर वैल्यू, तो ये हम लोग चेक कर लेंगे कि मैसेज पैरामीटर की वैल्यू ये हो गई फिर URL में, तो फिर क्या आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड फेल्ड। दैट्स इट। और अलर्ट डेंजर, ये हो गया अपडेट के केस में। अब देखो यहाँ से रिकॉर्ड अपडेट करता हूँ तो URL में आएगा पैरामीटर रिकॉर्ड अपडेटेड और आपको मैसेज दिखेगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। दैट्स इट। एडिट पे भी अपडेट हो गया, मतलब अपडेट करने पर भी एरर मैसेज शो होना लग गया, एरर मैसेज यहाँ पर सक्सेस मैसेज, और डिलीट करने पर भी हो रहा है, ऐड करने पर भी हो रहा है। व्यू करने पे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बैक करोगे तो व्यू तो रिकॉर्ड व्यू हो रहा है सिंपल। यूज़र को जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग ये अलर्ट मैसेज का यूज़ कर रहे हैं कि आपने जो रिकॉर्ड अपडेट किया था वो अपडेट हो चुका है। दैट्स इट। डिलीट करने के लिए डिलीट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अभी हमने डिलीट नहीं करवाया रियल टाइम, रीज़न बिहाइंड दिस कि हम अगर डिलीट करने, मतलब टेस्टिंग के लिए अगर डिलीट करने लगेंगे तो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डिलीट वाली क्वेरी और एग्जीक्यूशन इसका मैंने अभी कमेंट कर दिया था और यहाँ पे रिस्पॉन्स में मैनुअली 1 दे दिया था, ताकि हम इस रिकॉर्ड को टेस्ट कर पाएँ कि डिलीट होने के बाद कैसा दिखेगा। अब उसमें डिलीट बटन पर एक और फंक्शनलिटी ऐड करनी है, विच इज़ ऑन क्लिक पर वो कंफर्म करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेबसाइट पे विजिट ही कर रहा था और गलती से मेरे से ये इस पर क्लिक हो गया तो रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमसे तो कोई कंफर्मेशन मांगा ही नहीं कि आप डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। और जनरली देखा होगा जब आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हो, कोई फाइल जब परमानेंटली डिलीट होती है तब वो आपसे कंफर्मेशन लेते हैं कि आप आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल और XYZ ऐसे कुछ। तो वो जो अलर्ट है हम वो कैसे लगा सकते हैं, इसलिए भी हमने ये जो डिलीट का जो कोड है ये कमेंट कर रखा है, क्योंकि हमें 2-3 चीज़ें इसमें चेक करना थी। एक तो वो सक्सेस मैसेज या एरर मैसेज डिलीट का, और एक ये ऑन क्लिक पर मुझे चेक करवाना है कि आपको ये आइटम डिलीट करना है कि नहीं करना है। चलिए, इस बटन पर एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लगेगा, जावास्क्रिप्ट नहीं है बेसिकली एक एट्रीब्यूट लगेगा ऑन क्लिक, और उसके अंदर हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का माइनर सा कोड ऐड करने वाले हैं। देखते हैं, स्टूडेंट लिस्ट में चलते हैं और यहाँ पर ऐसा कोड लिखते हैं जिससे हम इस बटन पर क्लिक करें तो ये हमसे पूछे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम और नॉट। अगर मैं नो पे क्लिक करूँ तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो, यस पे करूँ तभी ये रिकॉर्ड डिलीट हो। चलिए स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP पे चलते हैं। स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP पे आया और यहाँ पर इस बटन पर, ठीक है, ये जो एंकर टैग है आपकी, इस बटन में ही अंदर यहाँ पर इससे पहले ये क्लोज होता है, उससे पहले लाइक हियर आपको लगाना है ऑन क्लिक इक्वल्स टू सिंगल यूनिटेड में आप लगाओगे इसमें रिटर्न कन्फर्म बॉक्स ओपन करवाएंगे और कन्फर्म बॉक्स में हम मैसेज दिखाएंगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम या रिकॉर्ड, क्वेश्चन मार्क। सिंपल, सेव करो और देखो, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को एंड मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे से पूछता है अभी आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ओके करूँगा तो ही डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको मैं एक बार यहाँ से रिमूव करता हूँ। डिलीट पे क्लिक किया, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ओके करूँगा तो ही डिलीट होगा, कैंसिल करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा।
मैं ओके करूँगा तो उस पेज के लिए गया प्रोसेस के लिए, रिकॉर्ड तो डिलीट नहीं हुआ। अब एक्चुअल रिकॉर्ड डिलीट भी करते हैं तो हमें अनकमेंट भी करना पड़ेगा। डिलीट का जो कोड हमने कमेंट कर रखा था उसको भी फिर से अनकमेंट कर देते हैं और इस रिस्पॉन्स को यहाँ से मैं हटाता हूँ, क्योंकि अब हम एक्चुअल रिस्पॉन्स के हिसाब से रीडायरेक्शन रखने वाले हैं। अब देखो, कनेक्शन को रिक्वायर किया, जो भी यूआरएल में आईडी आने वाली है उसको हम लोग गेट करेंगे $_ गेट से, और उस आईडी को हम पास करेंगे डिलीट क्वेरी के अंदर, विच वन विल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस आईडी। डिलीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL क्वेरी फंक्शन यूज़ किया। इन कनेक्शन वेरिएबल को हमने पास किया कि इस क्वेरी को इस कनेक्शन के लिए एग्जीक्यूट कर देना। इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास किया जिसमें क्वेरी थी, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा लाइक 0 या 1, अगर 1 आया तो हेडर रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पर, और अगर 0 आया तो हम एल्स पे लगा देते हैं। और इस रीडायरेक्शन को डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं। सेम पेज पे रीडायरेक्ट होगा लेकिन रिकॉर्ड डिलीटेड फेल्ड करके यूआरएल में पैरामीटर आएगा, ताकि हम यूज़र को दिखा पाएँ कि किसी भी रीजन से रिकॉर्ड डिलीट होने में फेल्ड हो गया। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर पैरामीटर रखते हैं रिकॉर्ड डिलीटेड फेल्ड, और यहाँ पर मैसेज भी आएगा रिकॉर्ड डिलीटेड फेल्ड, लाइक दिस। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब इस पेज को मैं यहाँ से, इस व्यू सेक्शन को यहाँ से हटाता हूँ और अब मैं डिलीट करता हूँ किसी भी रिकॉर्ड को। मैं मोहित सिंह ASD को रिमूव करता हूँ। डिलीट पे क्लिक किया, कंफर्मेशन पूछ रहा है, ओके किया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया और यहाँ पर मैसेज भी आया रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब ये CRUD ऑपरेशन एक कंप्लीट हो चुका है। ऐड हो रहा है, व्यू हो रहा है, एडिट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। एक CRUD ऑपरेशन, बेसिक CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसमें फाइल अपलोडिंग ऐड करने वाले हैं, और मल्टीपल फाइल अपलोड भी इसमें ऐड होगा, और देन वैलिडेशंस भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। वैलिडेशंस क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और सबमिट किया तो रिकॉर्ड सबमिट हो गया, ब्लैंक रिकॉर्ड सबमिट हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन भी हम लोग करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच पाए। CRUD ऑपरेशन सीखने के बाद और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है PHP के साथ वो आप सीखें, और एक्चुअल वेबसाइट के साथ कैसे काम होता है वो भी आप साथ साथ सीख जाएँ। इसलिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि प्लेलिस्ट अब क्रिएट हुई है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लाइक चेकबॉक्स के साथ भी काम करना सीखेंगे। इसमें इनपुट टाइप चेकबॉक्स भी होता है। बेसिक्स कोर PHP आपका क्लियर रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।